नमस्कार। जय हिंद। आप देख रहे हैं बीएन परिचर्चा और मैं हूं आपका निर्देश कुमार पांडे। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रथा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गुरु को भगवान की दर्जा देते हैं, भगवान की तरह मानते हैं, है ना। हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु का जो स्थान होता है वो देवों से भी बढ़कर के, जी हाँ सर, है ना। एक माता पिता होते हैं और माता पिता के बाद अगर किन्हीं का स्थान आता है जी हाँ, तो वो गुरु का आता है। जी हाँ सर। लेकिन स्थितियां तब विकट हो जाती है जब समाज को मार्गदर्शन देने वाले जी हाँ, अगर खुद आपस में झगड़ा कर बैठे तो इससे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में एक सवाल आता है, जी हाँ सर, जिसको स्पष्ट करना भी आवश्यक होता है। जी हाँ। तो आज की चर्चा हम इन्हीं तथ्यों पर करेंगे और हमारे साथ आप तो जानते ही हैं भागीरथ सर हैं। नमस्कार साथियों। अब यहाँ पे टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो टॉपिक है खान सर वर्सेस रोशन सर, जी हाँ, है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं खान जीएस एंड रिसर्च सेंटर केजीएस चलता है, खान ग्लोबल स्टडीज, जो बच्चों को बहुत कम फी पर, जी हाँ सर, वो अच्छी तरह से अध्ययन करवाते हैं। जी हाँ, और रोशन सर भी बहुत ही कम फी पर ऑनलाइन स्टडी ऑफलाइन स्टडी जी हाँ, करवाते आ रहे हैं। लेकिन सर चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा जी हाँ सर, कि अभी जैसे सोशल मीडिया में चल रहा है जी हाँ, कि उनके बीच में किसी प्रकार का की लड़ाई हो गई है, जी हाँ। ना। तो आप इसकी शुरुआत कहां देखते हैं? देखिए सर, जैसा कि आपने बतलाया भी कि चाहे वो खान सर हो या फिर ज्ञान बिंदु के जो स्टार टीचर हैं रोशन आनंद सर, नो डाउट सर दोनों जो है पहचान के मुहताज नहीं है सर जी, क्योंकि वो खान सर हो या फिर रोशन आनंद सर हो सर, इनकी जो चर्चाएं हैं ना सिर्फ विद्यार्थियों में बल्कि सर इनकी चर्चाएं जो है गार्जियंस में भी देखने को मिलता है, बड़े बड़े स्टार लोगों में भी जिनकी चर्चाएं देखने को मिलती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं सर कि इनकी जो जो स्टडी प्रोसेस है ना सिर्फ इंडिया में देखी जाती है सर बल्कि विदेशों में भी देखी जाती है सर, हाँ, है ना। ये शायद सभी लोग को पता ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ सवाल आ गई सर, एक जिसको लोग मतलब ब्रांड कहते हैं, एक तरह से हाँ, कहिए साग कहिए, तो इसकी लड़ाई जो है यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है सर। और एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए और बता देना चाहता हूँ सर कि जैसा आप लोग को पता होगा कि दोनों चाहे वो खान सर हो या फिर रोशन आनंद सर हो, काफी मिनिमल मतलब क्या मिनिमम फीस में क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाई मुहैया करवाते हैं, चाहे ऑफलाइन की व्यवस्था हो या फिर ऑनलाइन की व्यवस्था हो। तो विवाद यहाँ शुरू हुआ सर क्योंकि दोनों जो है आपको पता होगा कि हाल ही में जो है बिहार सरकार में शायद दरोगा की बहाली जो है, आई थिंक मेरे ख्याल से लगता है 30,000 प्लस के आसपास जो है ना बहाली आई थी। 20,000 कुछ सीट था। अच्छा 20 सर शायद लगभग हो सकता है, मैं इसका मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। तो जिसमें दावे के साथ ये बोला जा रहा था कि रोशन आनंद सर बतला रहे थे कि हमारे यहाँ से जो सिलेक्शन का जो रेशियो है आई थिंक 12,000 बतला रहे थे ना, रोशन आनंद 10,000 बतला रहे थे और खान सर बतला रहे थे 12,000 के आसपास।
जी। तो सर 10,000 और 12,000 कितना हो जाता है आपका? 22,000 हो जाता है 22,000। है ना। और यहीं से मतलब एक तरह से कहिएगा दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब दोनों का विवाद जो है सर यहीं से स्टार्ट होती है। हम्म। और दोनों जो है वादे करते, दोनों प्रॉमिस करते कि मैं बिल्कुल कम ही फीस में मैंने बच्चों को वो सुविधा पहुंचा दिया जो कि लाख 1.5 लाख रुपया देकर भी पहुंचाया नहीं जा सकता वो था। सुविधा। और बात तो सही सर, आगे बात खान सर की जो है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं सर कि आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ी जो टफेस्ट एग्जाम माना जाता है यूपीएससी सर, यूपीएससी, जहां हाँ। पर बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं सर, जहां पर बच्चों से एक मोटी रकम वसूलते हैं, है ना, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए इस तरह करके वसूला जाता है। और वहां पर ये मात्र 7,500 रुपया, हाँ। है ना, मात्र 7,500 रुपये लेकर जो है यूपीएससी का प्रिपरेशन करवाते हैं। एक तरह से कहा जाए सर कि खान सर जो है गरीब बच्चों के लिए एक तरह से कहा जा सकते हैं कि मसीहा कहा जा सकता है सर। लेकिन रह गई बात, हम लोग ये बात कर रहे हैं आखिरकार डेविड कहाँ से हुआ, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर से हुई, तो सर ये मैं एक तरह से मुझे जहां तक लग रहा है सर कि अपना एक ब्रांड और एक साख बनाने के लिए जो है ये साख साख की लड़ाई है सर। जी जी। तो सर जहां तक मेरी जानकारी है, जी हाँ सर। खान सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अनोखा है। बिल्कुल सर। है ना, वो ऐसे तरीके से पढ़ाते हैं ताकि मतलब जो सबसे लो लेवल का भी बच्चा है, जी हाँ सर, उसको भी समझ में आ जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। और यहाँ तक कि ये नहीं, उनका वीडियो जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी देखते हैं। जी हाँ सर, मतलब उनका पढ़ाई का ऐसा नहीं कर सकते कि जो पढ़ाई कर रहे वही, ऐसा इनका मतलब कोई एक एज कैटेगरी नहीं कि इसका एज कैटेगरी दिखते हैं। मेरे ख्याल से लगता है कि बच्चे भी देखते हैं, नौजुवक भी देखते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी देखते हैं। दादियों को मैंने कई दादियों को मैंने देखा है गांव देहात में, उनको वीडियो देखते हुए मैंने पाया, बोले दादी क्या आप देख रहे हैं? वही खान सर का मैं वीडियो देख रही हूँ। हालांकि कभी कभी फ्लो फ्लो में ऐसी बातें निकल जाती है उनके मुंह से, जी हाँ, जो समाज को स्वीकार्य नहीं होता है। जी हाँ। लेकिन वो फ्लो फ्लो में निकला हुआ है, कोई इंटेंशन लेके वो नहीं। हाँ। और दूसरी तरफ हम ज्ञान बिंदु के जो शिक्षक हैं रोशन आनंद सर, जी हाँ सर, उनका भी पढ़ाने का तरीका हमें बहुत पसंद है। नहीं सर, उनका इंडिविजुअली बिल्कुल बिल्कुल है ना। अब बात यहाँ पे आती है कि कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले एक प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में। अच्छा सर, है ना, उसमें खान सर और रोशन सर दोनों साथ में मिलके प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी हाँ सर, वो एसएससी स्कैम। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि दोनों एक दूसरे से इस प्रकार भिड़ गए। जी हाँ सर, क्योंकि मामला थाने पुलिस तक चला गया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये समाज के लिए बेटर नहीं है। लाखों करोड़ों लोग उनको आदर्श मानते हैं। जी हाँ। दोनों को, है ना, हम लोगों की नजर में दोनों तो बहुत अच्छे शिक्षक हैं। जी हाँ सर। लेकिन सर मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या ये जो लड़ाई है, जी हाँ सर, वो नीट विवाद से ध्यान हटाने की लड़ाई है क्या? आपको लग रहा है सर? देखिए सर, आपने एक बड़ा सुंदर सवाल बोले। देखिए सर, होता है क्या कि इसका एक इतिहास रहा है सर कि जब भी बड़े बड़े मुद्दे या फिर जब ज्वलंत मुद्दा, जब क्या लगता है कि जब देश की हालात और परिस्थिति, मेरे ख्याल से लगता है कि जो चीज का मतलब काफी बूम है, काफी मतलब उसका असर जो है लोगों का दिमाग में ज्यादा चल रहा है जी, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब क्या होता है, एक अलग रूप दे दिया जाता है सर, है ना, ताकि लोगों का जो है ध्यान भटक जाए। जैसे कि आपने बतलाया सर कि नीट का एग्जाम, तो नीट वाला तो सर एक चीज मैं आपको बतला रहा हूँ, नीट स्कैम को लेकर जो है कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा लोगों में प्रोटेस्ट चला जी, और इवन इसका जीता जागता उदाहरण होगा सर अभिजीत दीप्ति, जब कर अबर हाल ही में जो आपका प्रोटेस्ट रहा दिल्ली में, ये नीट का ही प्रतिरोध था सर, नीट का ही गुस्सा था, आपको पता होगा जी। और मैं एक चीज देख पा रहा हूँ सर कि कुछ दिन पहले, हाँ, जो हम लोग भी शायद एक वीडियो हम लोग बनाए थे नीट का स्कैम को लेकर, डेडिकेटेड वीडियो था, दर्शकों ने बहुत ज्यादा सराहा, प्यार दिया। हाँ। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अब जो है वहां से लोगों का ध्यान भटक कर सर अभी सबका सब ध्यान आ गया है खान सर और क्या बोलता हूँ
ये रोशन आनंद सर, रोशन आनंद सर, है ना। जी। और आपको एक चीज और जानकारी के लिए बता देता हूँ सर, कि देखिए अभी लोग भूला जाता है ना, किसी भी चीज का बाजार में जब भाव जब गिर जाता है ना, सब बिलोती वाला आप सुने होंगे कि जब उसका भाव टाइट है टमाटो का तो उसको लोग टमाटर कहेगा, और जब उसका जब भाव गिर जाता है तो लोग बिलोती कहता है। हाँ। तो इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ सर कि जिस खान सर है ना, जो कि ब्रांड था दुनिया में, जो इसका नाम काफी ब्रांड के रूप में जाना जाता है सर, लोग खान सर, और आज लोग इसको खान सर ने बल्कि फैजल खान लोग के पुकारते हैं। आप सोच सकते हैं कि सर जो इंसान, जो व्यक्ति है ना, करोड़ों स्टूडेंट्स का एक आवाज रहा सर, भविष्य को संवारा, भविष्य संवारा सर, मसीहा रहे, आज देखिए सर वो कुछ चंद है ना पत्रकार, कुछ जो है क्या बोलते चाटुकार पत्रकार की वजह से जो है लोग इसको फैसल खान के नाम से पुकार रहे हैं सर। यहां तक कि मीडिया वालों ने इन्हें क्या बोलता हूं, मीडिया वालों ने जो है कुछ दो कौड़ी के टीचर को कहा ही था सर जिहादी, जिहादी तक जो सर टर्म घोषित कर दिया सर। सोच सकते हैं। नहीं सर, इस बात का मैं पूरी तरह से मतलब विरोध करता हूं कि किसी भी तरीके से जिहादी कहना कहीं से भी उचित नहीं है। इतने बड़े टीचर को आप सोच सकते हैं सर, नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सर्वधर्म समभाव को भी सिखाया है। वही बोलता, रक्षाबंधन का सर आप देखिए इनकार को, रक्षाबंधन के दिन में मेरे ख्याल से लगता है कि कईक लगता है क्या बोलता हूँ, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर। हाँ, हालांकि उसे भी कई शिक्षकों ने प्रोपेगेंडा ठहरा दिया रक्षाबंधन को, लेकिन मेरे दिमाग से मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं वो धर्म को लेकर के वो मानते नहीं है। जी हाँ, कट्टरवादी सोच उनके अंदर कतई नहीं है सर। अब घटना ये हुई थी, जी हाँ सर, कि जब साख की लड़ाई हुई, जी हाँ, ठीक है, वहां तक सीमित रहती तब तो कोई बात नहीं थी। जी हाँ सर। लेकिन होता क्या है कि अंधेरे में तीर चलाने वाला ज्ञान बिंदु के कुछ स्टाफ आते हैं, जी हाँ, और तोड़ फोड़ करना अच्छा प्रारंभ कर देते हैं, जैसा कि एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है। जी हाँ। तो आपका जो खान सर है, निश्चित है भाई कि कोई हमारे घर में आके ईंट पत्थर चलाएगा तो हम अपनी सुरक्षा का उपाय, प्रोटेक्शन का उपाय करेंगे। जी हाँ। तो इन्होंने अपने गार्ड्स को आदेश दिया कि आप गोली चलाइए, जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। तो उन्होंने 4 राउंड फायर किया, है ना। जी हाँ। और यहीं पे थोड़ा सा मामला में ट्विस्ट आता है। और उसके बाद बयान उन्होंने दे दिया कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुआ है। अच्छा। उन्होंने ही, खान सर ने। अच्छा। तो परिस्थितियां यहीं पे संदिग्ध थोड़ी सी बन जाती है। अच्छा। कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि खान सर जब खुद ऑर्डर दिए थे अपने बॉडीगार्ड्स को, तो मीडिया के सामने आके क्यों बोले? जी हाँ, कि गोलियां चल रही थी, मैं डर गया था। इतना मतलब एक जिम्मेवार व्यक्ति से मतलब इस तरह की बातें जो है शोभा नहीं दिया। तो इसमें आपको क्या लगता है, यहाँ पे खान सर से गलती हुई है कि नहीं हुई है? नहीं सर, देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि खान सर जो है ना सिर्फ एक शिक्षक है सर, बल्कि एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं जी। और प्रशासन चाहे देश हो चाहे दुनिया हो सर, उनसे बहुत बड़ा एक एक्सपेक्टेशन होता है, उम्मीद होता है कि एक बतौर शिक्षक जहाँ पर बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, जहाँ पर आप गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती है ना जी। तो एक जिम्मेवार व्यक्ति होकर इस तरह की, मैं मानता हूँ ठीक है, हो सकता है सर कि जो बयान दिया, देखिए आप जो बोले निर्देश जी, एफआईआर कॉपी में क्या लिखाया जा सकता है, नहीं लिखाया जा सकता है, प्रशासन कितना दूध का धुला हुआ हमको भली बात पता है सर, ठीक है। एफआईआर में क्या लिखवाता है, क्या नहीं लिखवाया जाता है, बयानात कुछ लिखी जाती है सर, लिखाया जाता है कुछ और है। नहीं, हम एफआईआर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, आपका भी कहना सही कि सर जो एफआईआर में जो लिखा हुआ है मैं उसी की तरह, मतलब उसी को बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन ये भी मैं सत्य नहीं मान सकता हूँ सर, मैं दावे सब लिख रहा हूँ, लेकिन ये सत्यता नहीं कि खान सर ने इस बात को बोला होगा। हो सकता है कि दबाव में आकर, आपको पता होगा सर कि जब अंजना ओम कश्यप जब से बोली कि 2 कौड़ी की जो है टीचर वाले है ना, जो ऑनलाइन शिक्षक होते हैं, जो काबिल टीचर होते हैं, स्टार टीचर होते हैं, 2 कौड़ी औकात वाले होते हैं, और इसको लेकर जो खान सर विशेषकर प्रमुखता से उभर कर सामने आए थे। और उन्होंने भी जो है अंजना ओम कश्यप का जो है खरी खोटी
उसने भी क्या बोलते हो सुनाए थे। और इसको लेकर बकायदा अंजना कश्यप ने दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोलते दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जो है मानहानि 2 करोड़ का मानहानि कैश भी यहाँ पे ये की है सर। तो मेरे ख्याल से लगता है कि सर हो सकता है कि देखिए बड़े बड़े लोगों का बड़े बड़े क्या बोलता स्टार पर्सनालिटी का सर ऐसे में क्या था कि प्रेशर था दबाव था, तो उस हालात या परिस्थिति में आकर हो सकता है कि कुछ मतलब जो चीज नहीं कही गई हो और उस चीज को लिखाया गया हो। खैर तो रह गई बात ये प्रशासन की जो है जांच पड़ताल के विषय की चीज है ना, सच्चाई तो जानना सकता है। हालांकि खान सर ने प्रशासन की भी मतलब प्रशासन का भी वाहवाही किए हैं। जी हाँ सर, है ना, कि इस प्रकार की व्यवस्था आज तक हमने नहीं देखा है। क्योंकि गोली जैसे चली हमने खबर दिया और पूरे कुनबे की पुलिस तुरंत पहुंची। बस बोल सम्राट चौधरी से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। वो नीतीश जी से भी आगे निकले। जी हाँ, ऐसा उन्होंने अपने मुंह से बोला। जी हाँ सर, है ना। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है सर, थोड़ा सा रुख हम लोग मोड़ते हैं। जी हाँ, कि अंजना ओम कश्यप, जी हाँ सर, इसमें हम लोग वीडियो भी बनाए थे। जी हाँ सर, डेडिकेटेड वीडियो था। उसको अपने काम से काम रखना चाहिए। जी हाँ, उनको, है ना। वो भी महिला है। जी हाँ, है ना। और हमारे देश में महिलाएं पूजनीय होती है। बिल्कुल, है ना। उन्होंने बोला, लेकिन हम लोगों का कहना है उनको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। जी हाँ सर, है ना। लेकिन ये भी सत्य है सर, जी हाँ, कि अगर कहीं भी पेपर लीक वगैरह होता है तो उसका सीधा कनेक्शन कोचिंग सेंटर से होता है। देखिए सर, इस संबंध में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा सर। जी, आप जो है दावे के साथ नहीं कह सकते कि कोचिंग सेंटर से होती है। सबसे बड़ा तो जो लूप हॉल जो है सर, वो बड़ी चीज है कि जो आपका क्या बोलते हैं जो बड़ी बड़ी एग्जाम एजेंसियां जो होती हैं। जी, और एनटीए से बड़ी एग्जाम एजेंसी तो हमारे देश में नहीं हो सकती है। बस यही है, एनटीए जो बहुत बड़ी जो है जांच एजेंसी है सर। तो सबसे बड़ी बात है कि जो जांच एजेंसी है उसको लीड कौन कर रहा है, वहां पर आपका जो बकायदा जो एक्सपर्ट टीचर जो है सर, आप उसको किस क्राइटेरिया में आप उन लोग को रख रहे हैं, किस तरह से मतलब माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका क्या बोलता हूँ क्वेश्चन सिलेक्शन का क्या प्रोविजन है। और आप जब तक अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक क्या उन लोगों को आप घर जाने देते हैं, या फिर किसी तरह का मोबाइल रख या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रख रहा है, या फिर किस तरह से ये कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो लूप हॉल होता है सर, वो आपका जो एग्जाम एजेंसियां हैं वहां पे जो आपका एक्सपर्ट काम कर रहा है। हाँ। तो उसका कनेक्शन जो है सर क्या कोचिंग से होता है सर। जी, तब जाकर जो कोचिंग में क्या होती है बातें चलती है सर। तो सबसे बड़ा लूप होल तो वही आ रहा है कि जांच एजेंसी क्या बोलता हूँ जो आपका एग्जाम एजेंसी है वहां पर कौन कौन सा आपका एक्सपर्ट है। तो वहां पे जब तक एक्सपर्ट है तो आप उसको मतलब उसकी क्राइटेरिया क्या आप रखें। वहां पे जब तक भ्रष्टाचार नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं, बढ़ नहीं सकता है। और क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं तो निश्चित है कि पेपर लीक होगा नहीं। जी हाँ सर, है ना। क्योंकि इस विषय में लेकर मैं देख रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी का एक पोस्ट भी देख रहा था, वो बतला रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी का, आपको पता भी होगा सर, अभी हमारे भारत के जो है मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। और वो चीजों को गंभीरता से लिए, ऐसा बात नहीं कि गंभीरता से नहीं, उसने बतलाया कि अब जो पेपर जो पहुंचाई जाएगी वो आपका जो क्या बोलते हैं बाय प्लेन एयरफोर्स की सहायता लेकर, और वो भी जो है डिफेंस सिस्टम जो पूरा लगा हुआ रहेगा। लेकिन मैं धर्मेंद्र, लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है ना सर, आखिरकार क्यों आप प्लेन का व्यवस्था करवा रहे हैं, आखिरकार आप क्यों एरोप्लेन की आवश्यकता पड़ गई। आपको जहां पे वर्क करने की जरूरत है वहां पे आप काम कीजिए ना। हाँ। जब आपको बोल रहा है कि जो आपकी एग्जाम एजेंसियां है वहां पे जिस एक्सपर्ट को आप बैठाएं, आप उसको मतलब क्या कंडीशन रखे आप बैठवाएं कि जब तक अनटिल अनलेस जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाती है तब तक वहां से बाहर नहीं जा सकते। दूसरी बात, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए। हाँ। किसी भी प्रकार का आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए। और आपका क्या है स्पेशल कक्ष रहेगा जहां मतलब जब तक परीक्षा समाप्त नहीं होती तब तक उस कक्ष से आप लोग बाहर नहीं आना जाना कर सकते। और तो वहां पे काम करने की आवश्यकता है। आप क्यों एरोप्लेन का व्यवस्था कर रहे हैं, अब कहा हेलीकॉप्टर का व्यवस्था करवा रहे हैं, आप क्यों पनडुब्बी का व्यवस्था करवाएंगे जी। तो जहां पे आपको काम करने की आवश्यकता वहां पे काम कीजिए, वहां पे काम कीजिए। अब सर मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में बहुत सारी उटपटांग बातें चल रही है। जी हाँ सर, है ना। कोई खान सर के पक्ष में तर्क दे रहा है, तो कोई रोशन सर के पक्ष में तर्क दे रहा है, कोई इसमें जातीय पृष्ठभूमि ला रहा है।
तो कोई धर्म का पृष्ठभूमि ला रहा है। तो आप अपने तरफ से लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए सर, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि सर, शिक्षक का ना तो कोई धर्म होता है सर, जी। ना तो कोई जाति होती है सर, ना तो कोई उसका क्या कह सकते हैं, उसका क्या बोलते हैं कि कोई वैचारिक जो है पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। देखिए, एक शिक्षक होता है सर, आप उसको धर्म, जाति या फिर विचार की तराजू में रखकर तौल नहीं सकते हैं सर। हाँ। तो आप जो है उनकी जो ज्ञान है सर, उसकी जो विचार है, उसके पथ पर चलने का प्रयास करें। हाँ। मैं एक चीज कहूंगा सर कि हमें जो है भगवान ने मुझे एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान बनाया है, एक बुद्धिजीवी बनाया है सर, और हमारे अंदर एक वैज्ञानिक सोच है सर। जी। तो जो सही है हम उसको सही कहने का प्रयास करें, और जो गलत है सर हम उसको गलत कहने का प्रयास करें, चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी हो सर, है ना। देखिए, जैसे 10 पॉइंट पर सही है, जी हाँ, 1 पॉइंट पर वो गलत है। हाँ, तो हम एक पॉइंट पे चर्चा नहीं बल्कि 9 पॉइंट में चर्चा कर सकते हैं। हाँ, हम अगर वो गलती किए हैं जी हाँ, तो उस गलती को भी मैं सबके समक्ष रख सकता हूँ। जी हाँ सर, है ना, उससे हमारी विचारधारा नहीं बदलती है। जी हाँ। अब ऐसा कोई कह दे हम खान सर की किसी गलती को सबके सामने रख रहे हैं, और कोई ये बोल दे कि आप खान सर के विरोधी हैं, तो आलोचना करना विरोध होता है क्या? नहीं, वो देखिए सर, अभी हमने क्या बताया कि बोला जाता है कि अच्छे जो बुद्धिजीवी इंसान का सबसे बड़ी पहचान ये होती है सर कि कम से कम वो बोल सके, सच्चाई को सच बोल सके और गलत को गलत बोल सके सर। आलोचना करने से लोगों को फायदा होता है। फायदा ही होता है। आपकी आलोचना मैं कर रहा हूँ तो अगली बार आप सोचेंगे कि नहीं, इसमें हमको सुधार करने की आवश्यकता है, है ना। आप उसमें अगर सुधार कर लेते हैं तो अगली बार मैं अगर अच्छा आलोचक हूँ तो उस परिस्थिति में मैं अगला बार बोलूंगा कि नहीं, ये काम जो है वो बेस्ट है, बेहतर है, आपका बेहतर हो गया, बेहतर हो है ना। बहुत बढ़िया। तो आलोचना कीजिए, बेशक आलोचना कीजिए, जी हाँ सर, लेकिन उस आलोचना में शब्दों की मर्यादा जरूरी है, का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी जिहादी शब्द, जी हाँ सर, कहीं भी फिट नहीं बैठता है ना। और वो भी एक शिक्षा प्रेमी के लिए सही कह रहा हूं, जिहादी शब्द फिट नहीं बैठता है, क्योंकि उनके पढ़ाने से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जितने सूत्र में जो जितनी जातियां हैं, जितने धर्म हैं, सारे धर्म के लोग उनसे पढ़े हैं, दोनों से पढ़े हैं। जी हाँ सर, मैं इंडिविजुअली एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जी हाँ सर, दोनों से पढ़े हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। जी हाँ सर। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये ना भूले कि दोनों शिक्षक हैं, दोनों शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। जी हाँ सर, कम फी में भी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ सर, आप उसका लाभ उठाएं और दोनों मुखर रूप से विद्यार्थियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ सर। अगर कोई भी पेपर वगैरह लीक होता है और भी विद्यार्थियों के हित के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ होता है तो दोनों शिक्षक मुखर होकर के आवाज। बिल्कुल सर, हर तरह का स्कैम में हर तरह का जो है दोनों को मैं देखा हूं सर, एक साथ खाते हुए बैठते हुए, सुख दुख हमेशा देखा हूं, साथ में रहे हैं। हाँ, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मन में उन दोनों के प्रति, उन दोनों शिक्षकों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं होनी चाहिए, हीन भावना नहीं लाए। दोनों अच्छे काम कर रहे हैं और दोनों आगे करते रहे, ऐसा हम लोगों को सोचना है। जी हाँ सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद सर।